हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 100 तक के सही प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। पूछा गया है कि 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 57 का 2/3 निकाल लेंगे। तो 57 का 2/3 57 गुने 2/3 और 90 का 1/3 तो 90 गुने 1/3। अब यहाँ पर काट देंगे 19 30 57, 19 में 2 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38, 30 3 90, 30 में 1 से गुना करेंगे तो 30। तो 57 का 2/3 कितना हो गया 38 और 90 का 1/3 कितना हो गया 30। तो पूछा गया है 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो यहाँ पर 8 अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी भिन्न को उसी से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर 18.26/27 प्राप्त होता है। वह भिन्न कौन सी है। तो भिन्न को हम मान लेते हैं x। प्रश्न में क्या कहा गया है, किसी भिन्न को उसी से गुना करने पर। तो x में हम गुना कर देते हैं x से। तो किसी भिन्न को उसी से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर। अब इसमें भाग किससे देना है, तो x के व्युत्क्रम से। तो x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x। तब जाके कितना प्राप्त होगा 18.26/27। तो x गुने x, भाग को बदल देंगे गुना में और 1/x हो जाएगा x/1 बराबर 18.26/27 है यहाँ पर। तो 18 में 27 से गुना कर लेंगे। 18 सत्ते 126, 18 दूना 36। तो 6 6 और 2 8, 3 और 1 4, 486। अब 26 को जोड़ देंगे। 6 6 12, 8 2 10 और 1 11, 4 और 1 5। तो 512/27। तो x गुने x तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ बराबर 512/27। तो x बराबर कितना हो जाएगा क्यूब रूट 512/27। तो 512 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8। 512 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 8। तो 512 का घनमूल हो गया 8 और 27 का घनमूल 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8/3। 8/3 को हम लिख सकते हैं 2.2/3। इसके लिए क्या करेंगे, 8 में 3 से भाग देंगे। 3 दूना 6, शेष कितना बच जाएगा 2। तो 8/3 को लिख सकते हैं 2.2/3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक छात्र को किसी संख्या को 11/23 से गुना करने को कहा गया। उसने त्रुटिवश यानी कि गलती से उस संख्या को 11/23 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 1224 अधिक प्राप्त किया। दी गई संख्या क्या है। तो एक छात्र को किसी संख्या में 11/23 से गुना करने के लिए कहा गया। वह गलती से क्या किया, 11/23 से भाग दे दिया और जितना आंसर आना चाहिए उससे 1224 अधिक प्राप्त किया। तो पूछा गया है कि वह संख्या क्या है। तो संख्या को हम मान लेते हैं x और एक छात्र को किसी संख्या में 11/23 से गुना करने को कहा गया था। तो सही उत्तर कितना आना चाहिए था, x में कहा गया था 11/23 से गुना करने के लिए। तो गुना करने पर कितना आना चाहिए था 11x/23। लड़का गलती से क्या किया, 11/23 से भाग दे दिया। x में 11/23 से गुना करना था, गलती से वह क्या किया 11/23 से भाग दे दिया। x में भाग दे दिया 11/23 से। तो x गुने 11/23 से गुना में बदल दिए तो हो जाएगा 23/11।
तो 23x/11। तो सही उत्तर कितना आना चाहिए था? 11x/23। गलती के कारण कितना आ गया? 23x/11। प्रश्न में क्या कहा गया है कि वास्तविक परिणाम से 1224 अधिक आया। मतलब गलत परिणाम वास्तविक परिणाम से 1224 अधिक है। मतलब दोनों का अंतर कितना है? 1224। तो हम 23x में से 23x/11 इसमें से घटा लेते हैं 11x/23। तब कितना आना चाहिए? 1224। यहाँ पर कहा गया है त्रुटिवश 11/23 से भाग दे दिया, वास्तविक परिणाम से 1224 अधिक प्राप्त किया। तो 11 और 23 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 11 और 23 का एलसीएम हो जाएगा 253। 253 में 11 से भाग देंगे 23। अब 23 में 23 से गुना करेंगे तो 529 x माइनस 253 में 23 से भाग देंगे तो 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 x बराबर 1224। 529 x में से 121 x घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 408 x बटे 253 बराबर 1224। अब 1224 को 408 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 253 गुने 3। तो 253 में 3 से गुना करेंगे, 3 तिये 9, 5 तिये 15, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 759। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 759, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा के छात्रों को कतारों में खड़ा किया गया। यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र और होते तो 2 कतारें कम होती। यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते तो 4 कतारें अधिक होती। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो हम मान लेते हैं कि कतारों की संख्या बराबर x। कक्षा में कतारों की संख्या बराबर x मान लेते हैं और प्रत्येक कतार में छात्रों की संख्या को मान लेंगे y। प्रत्येक कतार में छात्रों की संख्या बराबर y। तो कुल छात्र कितना हो जाएगा? कुल छात्र बराबर x गुने y, यानी कि xy। अब प्रश्न में कहा गया है कि यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र और होते। यहाँ पर प्रत्येक कतार में कितने छात्र है? y। 4 छात्र और होने पर y + 4। तो 2 कतारें कम होती। कतार कितना हो जाता? पहले से कतार x है तो 2 कतारें कम हो जाता है, यानी कि x - 2। तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? छात्रों की संख्या। और छात्रों की संख्या क्या है? xy। तो x - 2 इंटू y + 4 बराबर कितना हो जाएगा? कुल छात्रों की संख्या, यानी कि xy। अब दोनों को गुना कर देंगे तो x में गुना करेंगे y + 4 से। तो पहले x में y से गुना करेंगे तो xy प्लस x में 4 से गुना करेंगे तो 4x। अब -2 में y से गुना करेंगे -2y, माइनस प्लस माइनस 2 में 4 से गुना करेंगे -8 बराबर xy। अब xy से xy को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच गया? 4x - 2y बराबर -8 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो +8। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? 2x - y बराबर 8। अब इसको काट देते हैं, 2 चौके 8, तो 2x - y बराबर 4। ये हो गया समीकरण 1। फिर आगे क्या कहा गया है? यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते। यहाँ पर प्रत्येक कतार में कितने छात्र है? y। तो 4 छात्र कम होने पर छात्रों का संख्या कितना हो जाएगा? y - 4। तो 4 कतारें अधिक होते। कतार पहले से x है तो 4 कतार बढ़ जाएगा, यानी कि x + 4। अब दोनों को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? छात्रों की कुल संख्या, यानी कि xy। तो x + 4 इंटू y - 4 बराबर कितना आ जाएगा? xy। अब इसको गुना कर लेते हैं। x में y से गुना करेंगे xy, x में -4 से गुना करेंगे तो -4x, +4 में y से गुना करेंगे तो +4y,
प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16 बराबर एक्स वाई। अब क्या करेंगे, एक्स वाई से एक्स वाई को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस 4x प्लस 4y बराबर माइनस 16 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस 16। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं माइनस 4, तो माइनस 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 16, तो 4 चौका 16 माइनस दूसरे तरफ चला जाएगा तो x माइनस वाई बराबर माइनस 4। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर माइनस 4। अब दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 2x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस 4। तो दोनों समीकरण को घटाते हैं, तो घटाते समय नीचे के चिन्ह को बदल देंगे, x प्लस में है तो माइनस कर देते हैं, माइनस में है तो प्लस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस है तो प्लस कर लेते हैं। माइनस वाई और प्लस वाई को कैंसिल कर देंगे, 2x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 4 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, तो 2x माइनस वाई बराबर 4 है, तो 2x, तो 2 गुने x का मान कितना है 8 माइनस वाई बराबर 4, तो 8 दूना 16 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। 16 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस 16, तो माइनस वाई बराबर माइनस 12, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर x का मान कितना निकल गया 8 और y का मान निकल गया 12। हमें पूछा गया क्या गया है, छात्रों की कुल संख्या, तो छात्रों का कुल संख्या कितना है एक्स वाई, मतलब x और y को गुना कर देंगे तो छात्रों का कुल संख्या निकल जाएगा, तो 8 गुने 12 96, तो छात्रों का कुल संख्या कितना हो गया 96। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी कक्षा के कमरे में कुछ बेंच पड़े हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे तो सभी छात्रों के बैठने हेतु एक और बेंच की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे तो 5 और छात्रों के बैठने की जगह बचती है। कुल कितने छात्र हैं? तो हम मान लेते हैं कि कक्षा में बेंच की संख्या कितनी है, बेंच की संख्या बराबर हम मान लेते हैं x। तो कहा गया है कि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठने पर, 6 छात्र बैठने पर बेंच की संख्या कितनी हो जाएगी। तो प्रश्न में कहा गया है कि 6 छात्र बैठने पर एक और बेंच की आवश्यकता होती है, तो पहले से x बेंच है, एक और बेंच बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो x प्लस 1। तो कुल छात्र कितना हो जाएगा, 6 में गुना कर देंगे x प्लस 1 से। प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठ रहे हैं और बेंच का संख्या कितना है x प्लस 1, तो कुल छात्र कितना हो जाएगा 6x प्लस 6। फिर आगे कहा गया है कि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठने पर, 7 छात्र बैठने पर बेंच की संख्या कितनी है, तो x। पहले जितना बेंच था उतना ही बेंच पर 7 छात्र बैठ जाते हैं और 5 छात्रों के बैठने का जगह भी खाली रह जाता है, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 7 छात्र प्रत्येक बेंच पर बैठे हैं और बेंच का संख्या कितना है x, और 5 छात्रों के बैठने का जगह खाली रह जाता है, तो छात्रों का कुल संख्या क्या हो जाएगा, 7 में 1 से गुना कर देंगे 7x। लेकिन 5 छात्रों के बैठने का जगह खाली बचा हुआ है, तो छात्रों की कुल संख्या हो जाएगा 7x माइनस 5। तो यहाँ पर छात्रों का कुल संख्या है 6x प्लस 6 और यहाँ पर 7x माइनस 5, दोनों छात्रों का ही संख्या है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 6x प्लस 6 बराबर 7x माइनस 5, तो 7x में से 6x को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 को 6 की तरफ ले जाएंगे तो प्लस 5, तो x बराबर 11। हमें निकालना क्या है, कुल कितने छात्र हैं, छात्रों का संख्या निकालना है, तो छात्रों का संख्या है 6x प्लस 6 या 7x माइनस 5, तो ये दोनों में से किसी में भी x का मान रख देंगे। तो छात्रों की संख्या
यहाँ पर कितना है 6x प्लस 6, तो 6 में 11 से गुना कर देंगे, 6 गुने 11 जोड़ 6, तो 11 छक्का 66 और जोड़ 6 तो कितना हो जाएगा 72। यदि हम इसमें भी x का मान रख दें तो कितना हो जाएगा 7x, तो 7 गुने 11 माइनस 5, तो 11 सत्ते 77, 77 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 72। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा में 2 विभाग A तथा B है। यदि 10 छात्र B से A में चले जाते हैं तो A में छात्रों की संख्या B की संख्या की तिगुनी हो जाएगी, परंतु यदि 10 छात्र A से B में चले जाए तो दोनों विभाग में छात्रों की संख्या एक समान हो जाएगी। A तथा B में छात्रों की संख्या क्रमशः कितनी कितनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग पहले ऑप्शन से सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन कितना है 50 तथा 30। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक कक्षा में 2 विभाग A तथा B है। यदि 10 छात्र B से A में चले जाए, क्या कहा गया है 10 छात्र B से A में चले जाते हैं, तो यहाँ पर A विभाग में कितना छात्र है 50 और B में कितना है 30। तो 10 छात्र B से चला आएगा A में, तो A में छात्रों का संख्या कितना हो जाएगा 60, 50 पहले से है 10 इसमें से आ गया तो कितना हो गया 60, और B में कितना बच जाएगा 20। तो क्या कहा गया है, तो A में छात्रों की संख्या B की संख्या की तिगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए A में छात्रों की संख्या कितनी हो गई B की तिगुनी। फिर आगे कहा गया है यदि 10 छात्र A से B में चले जाते हैं, 10 छात्र A से किस में चला जाएगा B में, तो A में कितना छात्र बचेगा 40 और B में कितना हो जाएगा 30 और 10 40। तो दोनों विभाग में छात्रों की संख्या एक समान हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों विभाग में छात्रों की संख्या एक समान हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न को हम लोग x मान के भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि विभाग A में छात्रों की संख्या x है और विभाग B में छात्रों की संख्या y है। तो क्या कहा गया है A में यदि 10 छात्र B से A में चले जाते हैं तो विभाग A में कितने छात्र हैं x और B में कितने हैं y। तो कहा गया है कि 10 छात्र B से A में चले जाते हैं, तो 10 छात्र B से A में जाएगा तो B में से घट जाएगा 10 छात्र और A में बढ़ जाएगा 10 छात्र। तो अब क्या कहा गया है, तो A में छात्रों की संख्या B की तिगुनी हो जाएगी। तो A में छात्रों का संख्या कितना हो गया B का 3 गुना। फिर आगे क्या कहा गया है, परंतु 10 छात्र A से B में चले जाते हैं। A में कितने छात्र हैं x और B में कितने हैं y। तो यहाँ पर कहा गया है 10 छात्र A से B में चले जाते हैं, तो A से जा रहा है B में, तो A में 10 छात्र कम जाएगा और B में 10 छात्र बढ़ जाएगा। तब जाके क्या कहा गया है, दोनों विभाग में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी। तो इसको बराबर कर देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 10 बराबर 3 से गुना करेंगे तो 3y माइनस 10 दिए 30। अब चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेते हैं। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 30, प्लस 10 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस 10। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 40। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पर है x माइनस 10 बराबर y प्लस 10, तो प्लस y को इधर लाएंगे तो माइनस y बराबर 10, माइनस 10 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस 10। तो x माइनस y बराबर 20। तो पहला समीकरण कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस 40 और दूसरा समीकरण है x माइनस y बराबर 20। तो दोनों समीकरण को घटा देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं तो समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस 40 और समीकरण 2 कितना है x माइनस y बराबर 20। तो घटाते समय चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ई माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस। तो प्लस x माइनस x को कैंसिल कर देंगे, माइनस 3y और प्लस y। तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस 2y बराबर माइनस 40 माइनस 20 तो माइनस 60। तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, 2 से कट जाएगा 60 30 बार में। तो y बराबर कितना हो गया 30। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। तो x माइनस 3y, तो x माइनस 3 गुने 30 बराबर है माइनस 40। तो x माइनस 90 बराबर माइनस 40।
तो x बराबर कितना हो जाएगा -40, -90 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो +90, तो x बराबर -40 + 90, तो 90 में से 40 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 50। तो x बराबर कितना हो गया 50 और y बराबर कितना हो गया 30। यानी कि विभाग ए में कितना छात्र है 50 और विभाग बी में कितना छात्र है 30। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 50 तथा 30। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ छात्रों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई तथा खाने हेतु 500 रुपये का बजट तैयार किया। इनमें से 5 छात्रों के पिकनिक पर न जाने के कारण खाने के खर्च में 5 रुपये प्रति छात्र की वृद्धि हो गई। पिकनिक पर कितने छात्र गए? तो यहाँ पर बजट कितना का बनाया गया है 500 रुपये का। तो बजट कितना का है 500 रुपये का। हम मान लेते हैं कि छात्रों की संख्या है x, तो प्रति छात्र खर्च कितना हो जाएगा 500/x। अब आगे क्या कहा गया है, इनमें से 5 छात्रों के पिकनिक पर न जाने के कारण। तो 5 छात्र पिकनिक पर न जाने के कारण छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी x - 5, और बजट कितना का है, बजट तो 500 का ही है। तो प्रति छात्र खर्च कितना होगा 500/x - 5। तो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ छात्रों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई तथा खाने हेतु 500 रुपये का बजट तैयार किया। इनमें से 5 छात्रों के पिकनिक पर न जाने के कारण खाने के खर्च में 5 रुपये प्रति छात्र की वृद्धि हो गई। तो पहले से बजट कितना का है 500 रुपये का, छात्र की संख्या हम मान लिए है x। तो प्रति छात्र कितना खर्च हो रहा है 500/x। 5 छात्र पिकनिक पर नहीं गए तो कितने छात्र गए x - 5। बजट कितना का है 500 का, तो प्रति छात्र कितना खर्च हो रहा है 500/x। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि 5 रुपये प्रति छात्र की वृद्धि हो गई। तो ये दोनों में कितना का अंतर होना चाहिए 5 रुपये का। तो 500/x - 5 - 500/x बराबर 5 छात्र न जाने के कारण खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है 5 रुपये का। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा x - 5 × x। तो इसमें भाग देंगे x - 5 से, तो x - 5 कैंसिल। अब x में गुना कर देंगे 500 से, तो कितना हो जाएगा 500x माइनस। अब x - 5 × x, इसमें भाग देंगे किससे x से, तो x से x कैंसिल, तो बच कितना रहे x - 5। तो 500 में गुना कर देंगे किससे x - 5 से, बराबर 5। 500x माइनस 500 में x से गुना करेंगे तो -500x माइनस माइनस प्लस 500 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 बटे x में x से गुना करेंगे तो x² माइनस 5 में x से गुना करेंगे तो 5x बराबर कितना है 5। अब यहाँ पर प्लस 500x माइनस 500x को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 2500 बटे x² माइनस 5x बराबर कितना है 5। अब यहाँ पर हम काट देंगे 500 बचे 2500 तो x² माइनस 5x बराबर कितना हो गया 500। अब 500 को इस तरफ ले आते हैं तो x² माइनस 5x माइनस 500 बराबर 0। अब इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे तो x² माइनस यहाँ पर 5x है तो इसे हम लिख सकते हैं 25x प्लस 20x। 25x में से 20x घटाएंगे यहाँ माइनस 25x प्लस 20x तो कितना बचेगा -5x। अब -25 और प्लस 20 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -500 बराबर 0।
अब ये दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं x, तो x कॉमन लेने पर कितना बचेगा, x माइनस 25। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे प्लस 20, तो कितना बचेगा, x माइनस 25 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 25, तो x माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से कितना बच रहा है, x, और इधर बच रहा है प्लस 20 बराबर 0। तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 25, और x प्लस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 20। तो छात्रों का संख्या माइनस में नहीं हो सकता है, तो माइनस 20 नहीं होगा, x का मान कितना हो जाएगा, 25। तो छात्रों की कुल संख्या कितना है, 25। प्रश्न में पूछा गया है कि कितने छात्र पिकनिक पर गए, तो 5 छात्र जो है पिकनिक पर नहीं गए हैं, तो कितने छात्र पिकनिक पर गए, x माइनस 5, तो 25 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, यदि प्रत्येक लड़के से उतने रुपए लिए जाए जितनी लड़कियां हैं, तथा प्रत्येक लड़की से उतने रुपए लिए जाए जितने लड़के हैं, तो कक्षा में कुल 1600 रुपये एकत्र हो जाते हैं। तो कुल धन 1600 रुपये एकत्र हो जाते हैं। इस कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि कक्षा में लड़का का संख्या x है। प्रश्न में कहा गया है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, तो 60 विद्यार्थी है जिसमें लड़का का संख्या x है, तो लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 माइनस x। अब कहा गया है प्रत्येक लड़के से उतने रुपए लिए जाए, लड़का से कितने रुपए लिया जाएगा, तो जितनी लड़कियों की संख्या है, तो लड़की का संख्या कितना है, 60 माइनस x। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक लड़का से 60 माइनस x रुपए लिया जाएगा। फिर आगे कहा गया है प्रत्येक लड़की से उतने रुपए लिए जाए जितने लड़के हैं, तो प्रत्येक लड़की से कितने रुपए लिया जाएगा, तो जितने लड़कों की संख्या है। तो लड़का का संख्या x है, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक लड़की से x रुपए लिया जाएगा। तब जाके कुल धन कितना जमा हो जाता है, 1600 रुपये। तो x लड़का है और सब लड़का दे रहा है 60 माइनस x रुपये, तो दोनों को गुना कर देंगे, 60x माइनस x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, तो इतना धन जमा हो रहा है लड़का के द्वारा। और लड़की के द्वारा कितना होगा, तो 60 माइनस x में x से गुना कर देंगे, तो 60 में x से गुना करेंगे 60x माइनस x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर। कुल धन कितना है, 1600, तो बराबर कर दिए 1600। तो 60x और 60x कितना हो गया, 120x माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1600। अब 120x माइनस 2x स्क्वायर को हम दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। 120x कितना हो जाएगा, माइनस 120x प्लस 1600 बराबर 0। अब इसमें से हम क्या करें, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेने के बाद कितना बचेगा, x स्क्वायर माइनस 60x, 60 दूना 120, 800 दूना 1600, तो प्लस 800 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 800 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब 2 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 20x, तो माइनस 40x और माइनस 20x कितना हो गया, माइनस 60x। माइनस 40 में माइनस 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 800 बराबर 0। अब ये दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, x माइनस 40। अब ये दोनों में से माइनस 20 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, x माइनस 40 बराबर 0। तो अभी दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 40, तो x माइनस 40 कॉमन ले लेंगे, तो इधर से क्या बचेगा, x और इधर से माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 40। x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 20। तो यह x का मान 40 भी आ रहा है और x का मान 20 भी आ रहा है।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। लड़का की संख्या को हम क्या माने थे, x का मान 40 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि 40 है या 20, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपए एकत्र करने की योजना बनाई। यदि 50 रुपए अधिक देता तो कुल धन 3.25 लाख रुपए हो जाता। ये कुल कितने व्यक्ति है? तो कुछ व्यक्ति मिलकर 3 लाख रुपए जमा करने का योजना बनाए और 50 रुपये प्रत्येक व्यक्ति अधिक देने पर कितना रुपए अधिक जमा हो रहा है? तो 3.25 लाख। पहले का योजना था 3 लाख रुपए, 50 रुपये अधिक जमा देने पर कुल धन हो रहा है 3.25 लाख, यानी कि 25,000 रुपये अधिक जमा हो रहा है। 25,000 रुपये अधिक क्यों जमा हो रहा है? तो प्रत्येक व्यक्ति 50-50 रुपये अधिक दे रहा है, तो 50-50 रुपये अधिक देने के कारण 25,000 रुपये अधिक जमा हो रहा है। तो 25,000 में 50 से भाग दे देंगे तो व्यक्तियों की कुल संख्या निकल जाएगा। 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, 25 इकट जाएगा 500 बार में। तो कुल कितने व्यक्ति है? 500। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था जिसे उसने अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा, दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 भाग, तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिले। झुंड में कुल कितने गाय थी? तो हम मान लेते हैं कि झुंड में कुल गाय कितनी थी? x। कुल गाय को हम मान लिए x। तो कहा गया है कि 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा। पहला पुत्र को कितना मिल गया? x का आधा, यानी कि x/2। दूसरा पुत्र को कितना मिला? तो दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 भाग, तो x का 1/4 कितना हो जाएगा? x/4। तीसरे पुत्र को झुंड का 5वां भाग, तो x का 5वां भाग कितना हो जाएगा? x/5। और चौथा पुत्र को कितना मिला? 7 गाय। तो पहला पुत्र को, दूसरा पुत्र को, तीसरा पुत्र को और चौथा पुत्र को सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल गायों की संख्या x। अब चर को एक तरफ कर देते हैं तो x माइनस x/2 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -x/2 माइनस x/4 माइनस x/5 बराबर क्या हो जाएगा? 7। अब 2, 4, 5 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 2, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो 20x माइनस 20 में 2 से भाग देंगे 10, तो 10 में 1 से गुना करेंगे 10x माइनस 20 में 4 से भाग देंगे 5, तो 5x माइनस 20 में 5 से भाग देंगे 4, तो 4x बराबर 7। अब यहाँ पर है 20x, 20x में से 10x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10x। फिर 5x घटा लेंगे तो कितना बचा? 5x। और 5x में से 4x घटा लेंगे तो x। तो x/20 बराबर कितना है? 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 × 7 यानी कि 140। तो झुंड में कुल कितनी गाय थी? 140। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।